क्वेश्चन में दिया है कि द डिस्टेंस ऑफ अ स्टार फ्रॉम द अर्थ इज 4.25 लाइट ईयर्स। ठीक है, लाइट ईयर होता है कि जो स्पीड ऑफ लाइट में अगर ट्रैवल करो तो कितना जो कि इतने सालों में 4.25 सालों में लाइट कहाँ तक पहुंच सकते हो, उतना डिस्टेंस। As measured from the Earth, a spaceship travels from the Earth to the star at a constant velocity in 4.25 years. इतने टाइम में पहुंचता है according to the clock on the ship. तो what is the speed of the spaceship in units of speed of light? क्वेश्चन जो है डिफिकल्ट भी है, इजी भी है। इन द सेंस कि ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप करोगे तो समझ में आ जाएगा। ये डिफिकल्ट इन द सेंस है कि आपको प्रॉपरली इसको इक्वेशंस को अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं ताकि हम इमेजिन कर सके कि किसके पर्सपेक्टिव से क्या हो रहा है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, अर्थ है, और दूसरा हमारे पास जो है कोई डिस्टेंट स्टार है। ठीक है, अब ये दिया गया है कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 4.25 लाइट ईयर्स। नाउ ये किसके रेस्पेक्ट में है, ये मुझे लगता है डिस्टेंस ऑफ अर्थ, ये तो अर्थ के रेस्पेक्ट में ही है। द डिस्टेंस ऑफ अ स्टार फ्रॉम द अर्थ इज 4.25 लाइट ईयर्स एज मेजर्ड फ्रॉम अर्थ। हाँ, तो अर्थ के रेस्पेक्ट में है। और दूसरा हमें एक स्पेसशिप के बारे में बोला गया है कि एक स्पेसशिप है जो मूव कर रही है। लेट्स सपोज यहां से एक स्पेसशिप है जो मूव कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है प्रॉब्लम्स एक तो बहुत इजी है, बहुत डिफिकल्ट भी है। इजी इसलिए क्योंकि बहुत सिंपल फॉर्मूलाज है, और डिफिकल्ट इसलिए क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट को समझना है कि कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करना है। हर एक प्रॉब्लम में हमें एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस को अप्लाई करना है, एसोसिएट करना, और उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के पर्सपेक्टिव से हमें जो भी मेजरमेंट है, जो भी कोऑर्डिनेट्स है, उनका रिलेशनशिप को यूज करके हमें सॉल्व करना है प्रॉब्लम। तो यहाँ पे एक तो दिया गया है एज मेजर्ड फ्रॉम द अर्थ, एज मेजर्ड फ्रॉम द अर्थ दिया गया है, तो इसलिए हमने अर्थ को एक रेफरेंस फ्रेम मान लिया। इसमें मैंने जो ब्लू रेफरेंस फ्रेम बनाया वो अर्थ का रेफरेंस फ्रेम है। अर्थ के पर्सपेक्टिव से जो डिस्टेंस है स्टार तक वो है 4.25 लाइट ईयर्स। अब दूसरा बताया गया है स्पेसशिप ट्रेवल्स फ्रॉम अर्थ टू द स्टार एट कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी क्या है वो हमें नहीं बताया, कांस्टेंट वेलोसिटी में मूव करता है ये नहीं बताया, लेकिन टाइम बताया कि कितने टाइम में पहुंचा है, कि 4.25 ईयर्स अकॉर्डिंग टू क्लॉक ऑन द शिप। हाँ, अब ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़रूरी है कि 4.25 ईयर्स में स्पेसशिप जो है अर्थ से पहुंच गया स्टार तक, लेकिन अकॉर्डिंग टू अ क्लॉक ऑन द शिप के पर्सपेक्टिव से इतना टाइम लगा जो बंदा शिप के अंदर है। तो हम शिप को भी दूसरा रेफरेंस फ्रेम मानते हैं, एस डैश मानते हैं, एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश। ठीक है, तो इसको एस डैश फ्रेम मानते हैं हम शिप को। तो हमारे पास दो रेफरेंस फ्रेम हो गए, एक तो हो गया अर्थ रेफरेंस फ्रेम, एस फ्रेम रेफरेंस, दूसरा हो गया स्पेसशिप का रेफरेंस फ्रेम, वो हो गया तुम्हारा स्पेसशिप का रेफरेंस फ्रेम, वो हो गया एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब बहुत इजी है, अब मैंने अर्थ को एस फ्रेम मान लिया, ठीक है, और स्पेसशिप को जो एस डैश फ्रेम मान लिया, जो किसी वेलोसिटी के साथ मूव कर, अब कितना वेलोसिटी हमें नहीं मालूम, वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम कौन सा एक्सप्रेशन लगा सकते हैं। सबसे पहले एक्सप्रेशन तो हम लेंथ कॉन्ट्रैक्शन लगा सकते हैं, है ना। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन क्यों लगा सकते हैं, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन इसलिए लगा सकते हैं क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये जो डिस्टेंस है वो अर्थ के रेस्पेक्ट में है, लेकिन स्पेसशिप जब मूव करना शुरू करेगा तो स्पेसशिप के रेस्पेक्ट में ये जो डिस्टेंस है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है इंट्यूटिवली समझना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि हमें ये सब चीज़ें जो है इमेजिन करना हमें डिफिकल्ट लगता है। लेकिन एसटीआर कहता है कि जब तुम किसी मूव करना शुरू करते हो या किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को देखते हो तो उसकी जो डायमेंशन है वो चेंज हो जाती है। सो फॉर एग्जांपल, मैं अगर रेस्ट पे हूँ और मेरे रेस्ट पे कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उस ऑब्जेक्ट की डायमेंशन मेरे को लगेगा कि चेंज हो चुका है। ठीक है, लेकिन अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है लेकिन मैं मूव कर रहा हूँ, अल्टीमेटली तो रिलेटिव मोशन है ना दोनों के बीच में, तो भी मुझे लगेगा कि ऑब्जेक्ट का डायमेंशन चेंज हो गया। और यहाँ पे जो मुझे लगेगा ये डिस्टेंस ही चेंज हो गया है, डिस्टेंस कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। ठीक है, अगर आप दौड़ रहे हैं या फिर आप स्पेसशिप में चल रहे हैं, आप कार में चल रहे हैं, जो डिस्टेंस है पॉइंट ए से बी तक, लेट्स सपोज इसको अगर ए मान लेते हैं हम, ए से बीच का जो डिस्टेंस है वो अर्थ के पर्सपेक्टिव से मान लेते हैं कि डिस्टेंस होगा तुम्हारा L0,
अर्थ के पर्सपेक्टिव से एल नॉट क्यों है? अर्थ को हमने एस माना है और अर्थ को माना है कि हम रेस्ट पे है, ठीक है। वैसे तो यूनिवर्स में कुछ भी रेस्ट पे नहीं है, सब कुछ का कोई रिलेटिव मोशन है, लेकिन हम मान के चलते हैं कि अर्थ के रेस्पेक्ट में जो डिस्टेंस है वो डेल्टा एल नॉट है, वो प्रॉपर लेंथ है, वो 4.25 लाइट ईयर्स है, ठीक है। ये दिया है कि 4.25 लाइट ईयर्स। लेकिन जो स्पेसशिप के रेस्पेक्ट में जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, वो तो हमने ऑब्टेन किया ना लेंथ कॉन्ट्रैक्शन से, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर डेल एल। डेल एल जो है डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू स्पेसशिप, ठीक है, ऑलराइट। तो ये चीज तुम समझ लोगे तो फिर ये क्वेश्चन जो है बहुत इजी है। सर क्या अर्थ के और स्पेसशिप के एस डैश फ्रेम लेना जरूरी है? बेटा जो है कि एक्चुअली क्या है ना, आप अर्थ को एस डैश मान सकते हो और स्पेसशिप को एस मान सकते हो। सर क्योंकि बच्चों को नहीं पता, क्लास दोबारा स्टार्ट हो चुकी है, तो आप टाइम तक ही लेना। चलो देखते हैं। सर लेंथ कॉन्ट्रैक्शन या टाइम डायलेशन में हमेशा कोई रेफरेंस दिया होगा, जैसे इसमें स्टार है। हाँ, हमेशा जो है तुम्हें कौन ऑब्जर्वर कहाँ पे उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अर्थ के ऑब्जर्वर के पर्सपेक्टिव से जो है इतना लेंथ है, ठीक है। अब स्पेसशिप में अगर कोई ऑब्जर्वर है, स्पेसशिप में कोई ऑब्जर्वर है, तो उसके पर्सपेक्टिव से जो डिस्टेंसेज और टाइम पीरियड अलग अलग है, ठीक है। अर्थ के पर्सपेक्टिव से डिस्टेंस 4.2 लाइट ईयर्स है, 25, लेकिन स्पेसशिप के रेस्पेक्ट से डिस्टेंस इतना नहीं होगा। स्पेसशिप के रेस्पेक्ट में डिस्टेंस जो है अलग हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे लिखा गया है कि स्पेसशिप को टाइम लगा 4.25 लाइट ईयर्स अकॉर्डिंग टू क्लॉक ऑन द शिप, लेकिन अकॉर्डिंग टू समबडी ऑन अर्थ वो टाइम अलग हो सकता है, क्योंकि टाइम डायलेशन होता है। वेटिंग में मैंने ऐड कर दिया सब बच्चों को, सभी बच्चों को मैंने ऐड कर दिया। यहाँ भी कोई वेटिंग में नहीं है, मेरे पास तो कोई भी वेटिंग में नहीं है, सबको मैंने ऐड कर दिया है। एक स्टूडेंट है नीरू, चलो ऐड कर दिया। तो अभी हमें करना क्या है, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। अभी हमें ये पूछा गया है कि यहाँ पे जो है स्पेसशिप की वेलोसिटी क्या है, वो पूछा गया है। तो स्पेसशिप की वेलोसिटी जो है हम दो अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, या तो स्पेसशिप की वेलोसिटी हम अर्थ के रेस्पेक्ट से, अर्थ में कोई ऑब्जर्वर है उसके रेस्पेक्ट से निकाल सकते हैं, ठीक है। या फिर स्पेसशिप में की जो वेलोसिटी है वो स्पेसशिप के पर्सपेक्टिव से ही निकाल सकते हैं। मान लो जैसे कि तुम सर ऑब्जर्वेशन के लिए हम एक्सीलरेटेड स्पेस को किसी एक डिस्टेंट पॉइंट पर सपोज करना होता है क्या। देखो यहाँ पे एक्सीलरेशन तो हो नहीं रहा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, हम एक्सीलरेशन को कंसिडर ही नहीं करते। जो रिलेटिविटी के प्रॉब्लम्स होते हैं ना, तो जो एक्सेलरेशन होता है 0 से लेकर के v तक, वो हम कंसिडर नहीं करते, क्योंकि वो STR के अंदर फॉल नहीं करता। हम इमेजिन करके चलते हैं कि एक ऑब्जेक्ट स्पेसशिप पे ऑलरेडी इस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है और अर्थ जो है रेस्ट पे है, तो तब जाकर के क्या होगा। सर डेल्टा हटा लो, डिफरेंस नहीं है यहाँ। नहीं, डिफरेंस क्यों नहीं बेटा, ये अगर तुम कोऑर्डिनेट एक्सिस यहाँ पे असाइन करोगे, ये एक्स बी माइनस एक्स है, तो ये डेल्टा नॉट क्या है, ये डेल्टा नॉट जो है एक्स बी माइनस एक्स ए है ना अल्टीमेटली। और ये क्या है, ये बेसिकली एक्स बी डैश माइनस एक्स ए डैश है ना। तो अगर तुम यहाँ पे इसको और कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हो तो कोऑर्डिनेट समझ नहीं आया, कौन सा पॉइंट, ये डेल्टा वाला पॉइंट। यहाँ पे जो है ये डिस्टेंस, कोई भी दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस क्या होता है, ये उन दोनों पॉइंट्स कंपोनेंट्स का डिफरेंस होता है ना। तो हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स एक्सिस है, तो ये डेल एल होने का मतलब है ये अगर पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो ये एक्स है, एक्स बी है, तो एक्स बी माइनस एक्स ए, ये हो गया एक डिस्टेंस। और दूसरे फ्रेम कोई एस डैश के परस्पेक्टिव से अगर देखें तो एक्स बी डैश माइनस एक्स ए डैश है, ठीक है। वही लेंथ है जैसे कि हमने लास्ट टाइम लेंथ लिया था। समझ नहीं आया क्वेश्चन, चलो दोबारा रिपीट कर देता हूं, एक बार और रिपीट कर देता हूं जो नए बच्चे ऐड हुए हैं। द डिस्टेंस ऑफ अ स्टार फ्रॉम अर्थ इज 4.25 लाइट ईयर्स एज मेजर्ड फ्रॉम अर्थ। यहाँ पे अर्थ है, ठीक है, और यहाँ पे जो है तुम्हारा स्टार है, इनके बीच में अर्थ के रेस्पेक्ट में डिस्टेंस है 4.25 लाइट ईयर्स। अ स्पेसशिप ट्रेवल्स फ्रॉम द अर्थ टू द स्टार एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी इन 4.25 ईयर्स अकॉर्डिंग टू क्लॉक ऑन द शिप। तो ये जो स्पेसशिप है ये ट्रेवल करता है अर्थ से स्टार तक, एक कोई कांस्टेंट वेलोसिटी v है, ठीक है।
और उसको टाइम कितना लगता है, 4.25 लाइट ईयर्स लगते हैं अकॉर्डिंग टू अ क्लॉक ऑन द शिप के रेस्पेक्ट में 4.25 ईयर्स लगते हैं, अर्थ के रेस्पेक्ट में नहीं। तो अब हमें फाइंड आउट करना कि स्पीड क्या है स्पेसशिप का। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस असाइन किया, अर्थ के लिए एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस असाइन किया एस, और स्पेसशिप के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस असाइन किया एस डैश। ठीक है, अब अर्थ के रेस्पेक्ट में जो है डिस्टेंस है डेल्टा एल नॉट, लेट्स सपोज 4.25 लाइट ईयर्स, और स्पेसशिप के रेस्पेक्ट में जो डिस्टेंस है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, वो होगा डेल्टा एल, और इनके बीच का जो रिलेशनशिप वो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के रिलेशनशिप में आता है। डेल्टा एल इज इक्वल टू एक्स बी माइनस एक्स होगा, ना कि नहीं, ऐसा नहीं है, वो तो हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि मैंने जो प्रॉपर लेंथ, जो रेस्ट लेंथ है, वो किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से डिफाइन कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो अर्थ है ना, उसको मैंने एक्स वाई जेड फ्रेम माना है अर्थ को, तो अर्थ के रेस्पेक्ट में डिस्टेंस है 4.25 लाइट ईयर्स। तो अगर मैं एस फ्रेम को रेस्ट फ्रेम मान रहा हूं, तो एस फ्रेम के रेस्पेक्ट में जो डिस्टेंस होगा वो होगा तुम्हारा डेल्टा एल नॉट। ठीक है, जो मूविंग फ्रेम है, मूविंग फ्रेम के रेस्पेक्ट में जो है डेल्टा एल होगा। सर डेल्टा एल इज इक्वल टू एक्स बी एक्स ए माइनस एक्स बी होगा, ना कि डेल्टा। तो स्टार भी तो अर्थ के रेस्पेक्ट में है, हाँ ठीक है, जो स्टार और अर्थ का जो रेफरेंस फ्रेम है, ना कि डेल्टा एल नॉट। नहीं, इसको थोड़ा सा आप समझो, इसमें कोई वो नहीं है। जो मैंने डिराइवेशंस किया था ना कल लास्ट क्लास में, प्रॉपर लेंथ और ए, उसमें मैंने कभी कभी कुछ केसेस में एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस को रेस्ट में माना है। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, कभी कभी कुछ केसेस में जो एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। तो इसको एब्सोल्यूट मत समझो, ये एब्सोल्यूट नहीं है। ठीक है ना, जो डायमेंशन है वो कुछ केसेस में हम जो है, तो हम प्रॉब्लम करेंगे तो तुम देख लेना कि कुछ केसेस में हम मानते हैं कि जो रेस्ट पे है फिजिकल इवेंट, या जो डिस्टेंस है वो एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम रेस्ट में मान के चलते हैं, कुछ केसेस में एस डैश में मान के चलते हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, जो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन है, ये हमारे केस में इस प्रॉब्लम में मैंने अर्थ और स्टार का जो सिस्टम है उसको मैंने एस फ्रेम माना है, और उसके रेस्पेक्ट में डिस्टेंस 4.25 लाइट ईयर्स है, तो इसलिए डेल्टा एल नॉट जो है तुम्हारा एक्स बी माइनस एक्स ए ही होगा। ठीक है, अब स्पेसशिप के रेफरेंस में जो है तुम्हारा डिस्टेंस जो होगा एक्स बी डैश माइनस एक्स ए डैश होगा। ठीक है, वो स्पेसशिप को एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस माना है। पॉइंटर, चलो एक सेकेंड, पॉइंटर अप्लाई करके देखता हूं। ठीक है, अब तो पॉइंटर भी आ गया। हाँ, तो यहां पे जो है ये हो गया लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। अब जो है मैं वेलोसिटी को मेजर कर सकता हूँ कि वेलोसिटी क्या है, तुम्हारा स्पीड क्या है। अब स्पीड जो है फॉर एग्जांपल मेजर करने के लिए इमेजिन करो कि जैसे एक गाड़ी जा रही है, ठीक है, एक बस जा रही है। अब तुम अगर प्लेटफॉर्म पे हो, तुम अगर रास्ते पे खड़े हो, तो बस की कोई वेलोसिटी होगी। बस की वेलोसिटी क्या होगी, जो डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम है ना, डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम होगी बस की वेलोसिटी। लेकिन अगर तुम बस के अंदर बैठे हो तो भी जो है स्पीड का डेफिनेशन वही होगा कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम। लेकिन यहाँ पे जो दोनों ऑब्जर्वर है, एक ग्राउंड पे है और एक बस के अंदर है, दोनों के लिए जो डिस्टेंस है और दोनों के लिए जो टाइम है वो अलग अलग है ना। ऐड कर दिया मैंने सारे बच्चों को। सर क्या हम अपने से एस डैश और एस फ्रेम इंटरचेंज कर सकते हैं? हाँ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारे ऊपर है, तुम डिसाइड कर सकते हो कि एस फ्रेम कौन सा है, एस डैश फ्रेम कौन सा है, तुम्हारे ऊपर है। ठीक है ना, एक बार तुमने डिसाइड कर लिया एक प्रॉब्लम में कि एस फ्रेम कौन सा, एस डैश फ्रेम कौन सा है, और जो डिस्टेंस है किस फ्रेम के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे है, तो उसके बाद तुम उस तरह से फिर इक्वेशंस को लिखना। इक्वेशंस तुम्हारे लिए फिर थोड़ा सा अलग हो जाएगा। सर स्पेस शिफ्ट के रेस्पेक्ट में लेंथ बड़ी होगी,
ना, बिकॉज वो प्रॉपर लेंथ होगी बेटा। स्पेसशिप के रेस्पेक्ट में जो है लेंथ प्रॉपर लेंथ नहीं है, ठीक है ना। जो प्रॉपर लेंथ होगा वो अर्थ के रेस्पेक्ट में होगा, क्योंकि हम यहाँ पे एक्चुअली देखा जाए तो अर्थ के रेस्पेक्ट, प्रिसाइसली बोला जाए तो अर्थ के रेस्पेक्ट में भी नहीं होता, क्योंकि अर्थ भी सन के अराउंड मूविंग होता है और सन गैलेक्सी के अराउंड मूविंग होता है। लेकिन इस तरह का अगर कोई प्रॉब्लम दिया होगा कि अर्थ है और या फिर सब सोलर सिस्टम है, तो हम अर्थ या सोलर सिस्टम इनको ही जो है रेस्ट फ्रेम मान के चलेंगे, तो प्रॉब्लम करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। और जो मूविंग फ्रेम है, जो स्पेसशिप है, वो मूविंग फ्रेम के रेस्पेक्ट में जो है डिस्टेंस जो तुम्हारा वो जो मेजर करेगा वो प्रॉपर लेंथ नहीं होगा। हाँ तुम सही कह रहे हो, ये ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ये अर्थ के रेस्पेक्ट में जो है तुम्हारा प्रॉपर लेंथ है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वेलोसिटी जो है, स्पेसशिप का वेलोसिटी क्या है, वो जो है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब मैंने तुम्हें क्या कहा था कि वेलोसिटी मेजर तुम या तो तुम अगर किसी बस में ट्रैवल कर रहे हो या फिर तुम्हारे सामने कोई बस ट्रैवल कर रही है, तो बस तुम अगर रास्ते में खड़े हो तो तुम वेलोसिटी मेजर कर सकते हो, तुम कह सकते हो डिस्टेंस ट्रैवल बाय टाइम। तुम्हारे लिए डिस्टेंस अलग है, टाइम अलग है, ठीक है। लेकिन अगर एक बंदा बस के अंदर बैठा हुआ है, वो भी वेलोसिटी मेजर कर सकता है कि कितना कितना स्पेस उसने कवर किया है, डिस्टेंस बाय टाइम, लेकिन उसके लिए डिस्टेंस और टाइम अलग होगा। तो स्पेसशिप का जो वेलोसिटी है, तो ये विथ रेस्पेक्ट टू स्पेसशिप है और विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इन द स्पेसशिप। तो ये जो डिस्टेंस है, तो ये स्पेसशिप के ऑब्जर्वर ने मेजर किया है, और ये जो टाइम है ये भी स्पेसशिप के ऑब्जर्वर ने मेजर किया है। तो ये डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस ये है, ठीक है। और ये टाइम क्या है, ये टाइम दिया हुआ है हमें कि स्पेसशिप जो है अकॉर्डिंग टू क्लॉक ऑन द शिप टाइम कितना लगता है, 4.25 ईयर्स। सो ये 4.25 ईयर्स है, एज सिंपल एज दैट। तो तुम्हारा ये हो गया वेलोसिटी जो है इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम विथ रेस्पेक्ट टू द स्पेसशिप। स्पेसशिप जो मेजर कर रहा है, स्पेसशिप जो है डिस्टेंस भी अलग मेजर करेगा कंपेयर टू, डिस्टेंस सेम होगा सर, टाइम अलग होगा, नहीं ऐसा नहीं है, डिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा, डिस्टेंस जो है सेम नहीं रहेगा। तो जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी इस तरह से हम मेजर कर सकते हैं स्पेसशिप के रेस्पेक्ट में। तो स्पेसशिप के रेस्पेक्ट में जो तुम्हारा डिस्टेंस है वो क्या है, डिस्टेंस हो गया तुम्हारा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर डेल्टा एल नॉट, ठीक है। और डेल्टा टी तो हमें दिया हुआ है, तो डेल्टा टी को हम डायलेट करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन में तुम्हें टाइम दिया होता विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ, तब तुम्हें यहाँ पे डेल्टा टी को भी चेंज करने की जरूरत पड़ती डेल्टा टी नॉट में, लेकिन यहाँ पे स्पेसशिप के रेस्पेक्ट में ऑलरेडी तुम्हें दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में जो है डिस्टेंस अर्थ के रेस्पेक्ट में दिया है, लेकिन टाइम स्पेसशिप के रेस्पेक्ट में दिया है। समझ लो, डिस्टेंस जो है अर्थ के रेस्पेक्ट में दिया है और टाइम स्पेसशिप के रेस्पेक्ट में दिया है, इसलिए मैंने यहाँ पे लेंथ को कॉन्ट्रैक्ट करने का एक्सप्रेशन लगाया, टाइम का नहीं। तो यहाँ पे मैं अगर सारे जो वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करूंगा तो आंसर अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो डेल्टा एल नॉट क्या है, 4.25 लाइट ईयर्स। तो लाइट ईयर क्या होता है, लाइट ईयर वो होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्पीड लाइट विच इज मूविंग एट द स्पीड ऑफ लाइट। तो वो डिस्टेंस, लाइट ईयर इज बेसिकली यूनिट ऑफ डिस्टेंस, तो डिस्टेंस होता है इनटू स्पीड ऑफ लाइट, तो सी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और टाइम क्या है, टाइम है 4.25 ईयर्स में, तो यहाँ पे 4.25 कैंसिल हो गया। तो तुम्हें यहाँ पे आ गया वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और यहाँ पे सी स्क्वायर। सो ये सी स्क्वायर माइनस, इसको यहाँ से नहीं लिखते, तो इसको यहाँ पे लिखते हैं दोबारा से, वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और 1 इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, वो हो गया 2 वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। सो तुम्हारा हो गया वी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन 2 और वी इज इक्वल टू सी अपॉन रूट 2। ये हो गया तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ स्पेसशिप। जो है तुम्हें क्वेश्चन में पूछा गया था वेलोसिटी ऑफ स्पेसशिप इन यूनिट्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट लिखा है ना, तो तुम्हारा आंसर हो गया, ये हो गया आंसर बी।
ठीक है, ये हो गया तुम्हारा आंसर। इन वेलोसिटी ऑफ स्पेसशिप ये हो गया वेलोसिटी इज इक्वल टू 1/√2 इन यूनिट्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, विच इज आंसर पॉइंट बी। ये तुम्हारा आंसर। सर हमें कैसे पता चलेगा कौन सा फॉर्मूला लगाए लेंथ और टाइम? बेटा तुम अगर एक बार फ्रेम ऑफ रेफरेंस को डिफाइन, सर आ गया समझ। अच्छा सर टाइम डायलेशन क्यों नहीं यूज हुआ, एक बार बताना। टाइम डायलेशन बेटा इसलिए नहीं यूज हुआ क्योंकि मैं जो ये एक्सप्रेशन लिखा है मैंने स्पेसशिप के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से लिखा है। तो स्पेसशिप के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मुझे चाहिए लेंथ और स्पेसशिप के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मुझे चाहिए टाइम, लेकिन स्पेसशिप के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से तो टाइम दिया हुआ है ना, स्पेसशिप के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से टाइम दिया हुआ है। लेकिन अगर क्वेश्चन में तुम्हें स्पेसशिप के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से टाइम ना दे करके अर्थ के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से टाइम देता कि अर्थ के ऑब्जर्वर के पर्सपेक्टिव से इतने टाइम में स्पेसशिप स्टार तक पहुंचा, तब जाकर के तुम्हें लगाना पड़ता है यहाँ पे टाइम डायलेशन। ठीक है, तब जाकर के तुम्हें लगाना पड़ता कि डेल टी इज इक्वल टू डेल टी नॉट अपॉन √1 - v²/c²। तो ये होता डेल टी नॉट जो है टाइम टेकन विथ रेस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर इन अर्थ। ठीक है, लेकिन अब तुम्हें यहाँ पे जो है स्पेसशिप के रेस्पेक्ट में कितना टाइम लगा वो दिया हुआ है, तो फिर मैंने टाइम डायलेशन यूज नहीं किया। ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन है वो स्पेसशिप के रेस्पेक्ट में है, तो स्पेसशिप के रेस्पेक्ट में डिस्टेंस हमें नहीं दिया है। अगर क्वेश्चन अलग भी आ सकता है, क्वेश्चन में ये बोल सकता है कि इस क्वेश्चन में तुम्हें दिया है डिस्टेंस जो है तुम्हें, इस क्वेश्चन में जो है डिस्टेंस तुम्हें अर्थ के रेस्पेक्ट में दिया है ना, इस क्वेश्चन में डिस्टेंस अर्थ के रेस्पेक्ट में दिया है, लेकिन तुम्हें और टाइम जो है तुम्हें स्पेसशिप के रेस्पेक्ट में दिया है। क्वेश्चन में उल्टा भी हो सकता है, क्वेश्चन में डिस्टेंस तुम्हें शायद स्पेसशिप के रेस्पेक्ट में दे दे और जो टाइम जो है तुम्हें अर्थ ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में दे दे। फिर क्या करोगे? फिर जो है तुम लेंथ कॉन्ट्रैक्शन नहीं करोगे, लेंथ वही ले लोगे, टाइम डायलेशन करोगे, है ना। तुम्हें ये देखना है कि किसके पर्सपेक्टिव से कर रहा हो। हम क्योंकि स्पेसशिप के पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं, स्पेसशिप से पर्सपेक्टिव से हमें लेंथ नहीं पता तो लेंथ कॉन्ट्रैक्ट किया, टाइम हमें पता है तो टाइम को चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। सर ये फाइनल वेलोसिटी अर्थ के रेस्पेक्ट में कैसे नहीं है? बेटा मैंने यहाँ पे डेल एल और डेल टी यूज़ किया है, ना कि डेल एल नॉट अपॉन डेल टी नॉट। अगर मैं अर्थ के रेस्पेक्ट में फाइंड करता ना, अर्थ के रेस्पेक्ट में फाइंड करता तो डेल एल नॉट अपॉन डेल टी नॉट यूज करता, तो डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ ऑब्जर्वर एंड टाइम टेकन विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ ऑब्जर्वर। ठीक है, अगर तुम्हें अर्थ के रेस्पेक्ट में फाइंड करना है तो तुम्हें फिर ये यूज करना पड़ेगा। ठीक है, मुझे लगता है ये क्वेश्चन जो है इसमें बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन ऐड कर लेते हैं।